नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गौतम अडानी ने अपना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। हालांकि अब अडानी जी के पास बहुत पैसा है तो वो अलग अलग सेक्टर में घुस सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट को लेके, उस पैसे को लेके। लेकिन इनिशियल अपने बिजनेस की शुरुआत कहां से की, ऐसा उनके हाथ में क्या आया जहां से वो इतने बड़े बनते गए, लेवल लेवल सीढ़ी चढ़ते गए। क्या गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, क्या उनके आइडियाज, क्या उनके थॉट्स या उनकी क्रिएटिविटी ने उनको इतना बड़ा बनाया? सो पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब बात शुरू होती है 16 साल की एज से। 16 साल की एज में सबसे पहले वो मुंबई पहुंचे अपनी फर्स्ट जॉब करने के लिए, जो कि डायमंड इंडस्ट्री के अंदर थी। वहां पे वो डायमंड का शॉर्टिंग एंड वैल्यूएशन का काम करते थे। अब काम सीखते सीखते वो एक्सपोर्ट्स दुनिया को समझ गए, जहां पे उन्होंने 3 साल के अंदर अंदर अपना पहला खुद का एक्सपोर्ट का ट्रेड किया डायमंड का, जहां पे जापानीज बायर के साथ उन्होंने ट्रेड किया। उनको 10,000 का तकरीबन एक इनकम उनकी वहां पे हुई। अब 10,000 बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये 1980-81 की बात है, तो वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टुडे। 1981 के अंदर उनके भाई मनसुख भाई को जरूरत थी उनकी, क्योंकि मनसुख भाई का एक बिजनेस था प्लास्टिक्स एंड पीवीसी का। सो पीवीसी की इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। अब गौतम अडानी जी इंपोर्ट मार्केट को भी काफी अच्छे से जानते थे। वो आए, उन्होंने अपना बिजनेस ज्वाइन किया एंड इंपोर्ट का काम शुरू किया। इंपोर्ट का काम करते करते वो कंपनी उन्होंने बड़ी की एंड उसके बाद फिर 1984 के अंदर राजीव गांधी की सरकार बनती है। अब राजीव गांधी एक बढ़िया सी पॉलिसी लेके आते हैं इंपोर्ट को लेके बेसिकली। हालांकि इंपोर्ट में क्या होता है, कई बार ऐसी बहुत सारी आइटम्स होती है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर जिसको गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो ऐसी कुछ आइटम जिसको गवर्नमेंट ही इंपोर्ट कर सकती थी, उसको राजीव गांधी ने लिबरल किया एंड प्राइवेट सेक्टर को भी अथॉरिटी दे दी कि आप भी उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। अडानी जी लर्निंग एटीट्यूड वाले पर्सन थे। उनको जैसे इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चला, वो ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे सेक्टर्स में आ गए जिन प्रोडक्ट के इंपोर्ट में काफी ज्यादा इंडिया में फायदा हो रहा था। अब ऐसे ही चलते चलते उन्होंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ लिया। उन्होंने अपना ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस ओपन कर दिया। अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत कर दी बहुत बड़े लेवल पे, जहां पे वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर एंट्री लेने वाले थे। अब उन्होंने एंट्री भी ऐसे टाइम पे लिया, उस टाइम पे एंट्री लिया जहां पे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को लेके बहुत ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही थी। सो अडानी जी ने बेसिकली एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर उस टाइम पे एंट्री ली जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी कम हो रहा था एंड उस रिजर्व को बढ़ाने के लिए, फॉरेक्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट्स को लेके काफी ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करना शुरू किया। और अडानी जी उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर गए जहां पे काफी ज्यादा इंसेंटिव था, जैसे कि मेटल, टेक्सटाइल एंड एग्रो कमोडिटीज के अंदर। एंड वो 2 साल के अंदर अंदर इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनी बन गई एक्सपोर्ट बिजनेस को लेके। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को अडानी जी ने पीछे पटक दिया। सो ये अडानी जी की एक्सपोर्ट बिजनेस को लेके बहुत बड़ी जीत थी। अब ये सिलसिला चलता जा रहा है क्योंकि अडानी जी गवर्नमेंट को समझ गए थे, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को समझ गए थे। सो भारत 1991 के दौरान काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। तो उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने फॉरेन करेंसी को, अपनी जो इंडियन रुपीज है उसको डेप्रिसिएट किया। अब एक्चुअली उसको डेप्रिसिएट करने से क्या होता है, जब आप हमारी वैल्यू को, हमारी करेंसी को डेप्रिसिएट करते हो तो जो इंपोर्टर है, जो इंडिया से प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उनको काफी ज्यादा सस्ते दामों पर मिलता है उनकी कंट्री में, क्योंकि उनकी करेंसी अपने मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग है और हमारी थोड़ी सी वहां पे कम हो गई है। तो वैसा एक पूरा माहौल क्रिएट हो गया एक्सपोर्ट सेक्टर को लेके। उससे भारत का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा और अडानी जी ऑलरेडी इतने बड़े एक्सपोर्टर थे और उनको काफी ज्यादा बूस्ट मिला। सो अब आता है 1994 के अंदर अडानी जी अपना आईपीओ लेके आते हैं। अब आईपीओ लेके आने के बाद एक दिक्कत थी अडानी जी को, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग कंपनी थे, वो कोई एसेट कंपनी नहीं थे, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थे। तो अडानी जी का दिमाग यहाँ पे फिर खुला। उन्होंने सोचा कि ट्रेडिंग कंपनी का आईपीओ अगर मैं लेके आया हूं, आईपीओ हालांकि उनका सक्सेसफुली हो भी गया था, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है और जो उनको वैल्यू मिलना चाहिए था, वो वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। तो उन्होंने कुछ सोचा कि हम एसेट वाली कंपनीज के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस सेक्टर में जाते हैं। अब अडानी जी ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स तो कर ही रहे थे और इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। अब एक्सपोर्ट्स करने के लिए पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे काफी ज्यादा उनको कॉस्ट आता था, क्योंकि डिफरेंट जो गवर्नमेंट के पोर्ट्स है या किसी के प्राइवेट पोर्ट्स है वो यूज करते थे, तो वहां पे उनको काफी ज्यादा एक्सपेंस आता था और उनका जो शिपमेंट है वो भी काफी ज्यादा डिले हो जाता था। उसके चलते अडानी जी ने सोचा कि क्यों ना पोर्ट सेक्टर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अब गुजरात गवर्नमेंट ने 1995 के अंदर पोर्ट को प्राइवेटाइजेशन करने का
ऑर्डर इश्यू कर दिया और इस तरह की जो पॉलिसी है गुजरात गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब अडानी जी को मुंद्रा पोर्ट की लैंड अलॉट हो गई। फिर तो आप जानते ही हो कि आज इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है गुजरात में। सो अडानी जी ने 10 साल के अंदर अंदर क्या कर दिया ये मैं आपको बता देता हूं। आज इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी अडानी जी की, आज कोल माइनिंग अडानी जी का, एग्रो एक्सपोर्ट्स अडानी जी का, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस अडानी जी का, प्राइवेट ट्रांसमिशन बिजनेस अडानी जी का और थर्मल पावर बिजनेस अडानी जी का। ये सारा काम 10 साल के अंदर अंदर किया दोस्तों। और तो इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कोल टर्मिनल हैंडलिंग अगर कहीं होता है तो वो मुंद्रा पोर्ट पे होता है, जो कि अडानी जी ओन करते हैं और वही उस कोल के अंदर भी काम करते हैं। और अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी माइन भी खरीद ली, $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया कि कोल वहां से पूरा सोर्स किया जाए और ट्रांसपोर्ट किया जाए। सो बेसिकली ये जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, इसमें आप पूरा एनालाइज करो कि अडानी जी हर बार इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कंट्रीज को काफी अच्छे से समझते थे, गवर्नमेंट स्कीम्स को काफी अच्छे से समझते थे और उन्होंने इन डॉट्स को कनेक्ट किया, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट किया और आज इतने बड़े बन पा रहे। तो सिर्फ एक ही रीजन है कि अडानी जी हमेशा ऐसे सेक्टर के अंदर एंट्री लेते हैं जहां पे लोगों को पता चलते चलते काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो अगर आप भी कुछ इसी तरह का या इसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हो कि आने वाले टाइम के अंदर आपको मिले, तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूले, बिकॉज मैं आपके सामने इसी तरह की और वीडियोस लेके आता रहूंगा। सब्सक्राइब करें चैनल को और हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो भी इंटरनेशनल इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।